दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। अभी हम हैं भगवान महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ यानी बनारस में। और बनारस में जैसा कि इधर आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है। यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर शुरू होता है, मंदिर परिसर। और ठीक इस मंदिर परिसर के बगल में ही है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जो हिंदू धर्म में मोक्ष के लिए जाना जाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस देश में यह सबसे प्रसिद्ध घाट है। मरने के बाद हर आदमी की अंतिम इच्छा होता है कि मणिकर्णिका घाट पर ही आकर उनका अंतिम संस्कार हो। दाह संस्कार की जो क्रिया है यहीं पे होना हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ देख रहे हैं कि एक साथ कितनी चिताएं जलती है। हर दिन करीब 100-300 से ज़्यादा चिताओं का अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से कुछ चिताएं जल रही है, कुछ चिताएं लगाई जा रही है जलने के लिए। ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग बनारस में आके मरते हैं उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो बनारस से बाहर भी जिनकी मृत्यु होती है उनका भी दाह संस्कार यानी कि उनकी अंतिम क्रिया मणिकर्णिका घाट पे अगर होती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का यह नगरी है और यह मणिकर्णिका घाट जो कि मंदिर परिसर के ठीक बगल में है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है मणिकर्णिका घाट। यहाँ देख रहे हैं लोग कितने हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पे माँ पार्वती का कुंडल गिरा था और उसे खोजने के लिए ही भगवान शिव यहाँ पर आए थे। और ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग की यहाँ मृत्यु होती है और जिनका यहाँ दाह संस्कार होता है, भगवान शिव उन मृत शरीर से उनके कान में पूछते हैं, मृत आत्मा से, कि क्या आपने कहीं माता का कुंडल देखा है। इसीलिए यहाँ सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी इसका काफ़ी वर्णन आपको मिलेगा। मृत्यु के देवता यमराज का, मृत्यु के बाद जो अंतिम क्रिया होती है, उन सारी चीज़ों का। आपके सामने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है। यही ऊपर में मंदिर का जो नया कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है, मंदिर परिसर है। और यही सीढ़ी से उतरकर बस बगल में मणिकर्णिका घाट है। और गंगा की सैर के लिए जो भी सैलानी आते हैं, यहाँ अनेकों नाव की व्यवस्था है जिस पर लोग सवार होकर गंगा का सैर करते हैं, मणिकर्णिका घाट को देखते हैं, मंदिर परिसर को देखते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन नाव से गंगा में जाकर गंगा नदी के ऊपर सैर करते हुए मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों का दर्शन करते हैं। देखिए कितना भव्य नज़ारा है यह काशी विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट दोनों एक साथ, दोनों का नज़ारा आप देखिए कितना भव्य यह मंदिर का परिसर का नज़ारा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का नज़ारा। और देखिए कितने सैकड़ों हजारों लोग यहाँ भगवान का दर्शन करके और गंगा का नज़ारा ले रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। हजारों हजार या कहें कि लाखों लाख लोग आते हैं जब विशेष पूजा का अवसर होता है। जैसा कि आज भी आप भीड़ का देख रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ आए हुए भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। सब लोग मंदिर के ऊपर जा रहे हैं गंगा का जल लेकर। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं? जी, मैं तो काशीवासी हूँ और नित्य प्रतिदिन हमारा विश्वनाथ जी का दर्शन होता रहता है और काशीवासी ही हैं हम। हमारा शिक्षा अध्ययन यहीं काशी में हो रहा है, तो काशीवासी है और नित्य प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ का दर्शन होता है। लौकिक विश्वनाथ हैं, विश्व के जो नाथ हैं वही विश्वनाथ हैं, तो वही हमारे विश्वनाथ भोले बाबा हैं। उनका दर्शन हम करते हैं और लाखों की भीड़ जनसंख्या श्रद्धालु लोग दर्शन करते हैं। कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है इससे कितना लाभ हो रहा है लोगों को? देखिए, कॉरिडोर का जो निर्माण है उससे भी लोग देखिए एक आकर्षण का गृह बन गया है। लोग उससे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं।
लेकिन हमारे जो विश्वनाथ हैं उन्हें किसी आकर्षण की ज़रूरत नहीं है, स्वयं में संकर्षण हैं, स्वयं में वो आकर्षण है। तो कॉरिडोर से भी बहुत लाभ हुआ और कॉरिडोर से भी अच्छी भव्यता दिव्यता आ गई है। जो हमारा प्राचीनतम था वो नवीनतम की ओर हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ बगल में भगवान शंकर का दर्शन होता है और ठीक बगल में चिताएं जल रही हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है यहाँ। तो दोनों का दर्शन एक साथ होता है, कैसा लगता है ये? देखिए, चिता भस्म लेपः, भगवान हमारे भगवान भोलेनाथ चिता की भस्म को तो अपने सिरों पर धारण करते हैं। और यह जो मणिकर्णिका है, काशी मरणात मुक्ति, ये मुक्ति धाम है। दोनों का यदि परस्पर संबंध जब होता है, दिव्य अलौकिक संबंध होता है, तो एक आनंद की अनुभूति और एक हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है कि ये दिव्य अलौकिक को जब हम दर्शन करते हैं इस मणिकर्णिका को और विश्वनाथ जी में, तो विश्वनाथ जी को दर्शन करने के बाद हमारे अंदर एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन जब हम मणिकर्णिका का दर्शन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम कैसे कार्य करें कि हम काशी में आएँ और काशी में भी हमें मणिकर्णिका प्राप्त हो। सभी को नहीं प्राप्त होता काशी में मणिकर्णिका भी। तो मणिकर्णिका की दिव्य अनुभूति भी ये हमारे काशीवासियों के लिए अलौकिक चीज़ है। अच्छा, मणिकर्णिका यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, उसके बारे में कुछ बताइए लोगों को। मणिकर्णिका शक्तिपीठ है। मणिकर्णिका शक्तिपीठ तो क्या, मणिकर्णिका स्वयं में सिद्ध है। वहाँ आप योग समाधि, लोग देखेंगे आप संत लोग समाधि आदि भी करते हैं और जब तब भी होता है। लोग सिद्धियों के लिए भी आते हैं, साधना के लिए आते हैं। सर्वोत्तम माना, साधना के लिए सबसे सर्वोत्तम यदि माना गया है तो है मणिकर्णिका मुक्ति धाम। मणिकर्णिका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर से है। मिर्जापुर से हैं। विंध्याचल धाम से है। विंध्याचल से है। तो भगवान शिव का दर्शन करके आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? दर्शन करने के बाद लोकाभिराम मरण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। इनका दर्शन करने के बाद बहुत आनंद महसूस होता है। और मान लीजिए कि जैसे साक्षात भगवान भोलेनाथ आकर के यहाँ विराजमान हैं, उसी प्रकार से आकर के विराजमान होते हैं। दर्शन करने से बाद जैसे कहा गया है कि गंगा गंगोत्रयो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि पित्वा जन्म शतम पापम स्नात्वा जन्म सहस्त्रेण हन्ति गंगा कलौ युगे। गंगा का दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति है, स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, गंगा का दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ की नगरी है ये। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, काशी में मरना ही मुक्ति है। इसलिए यहाँ आने के बाद ऐसा आनंद महसूस होता है कि कुछ बताने लायक नहीं है कि हम लोग बताएं क्या क्या चीज़ यहाँ हुआ है। सही बात है। हम लोग बराबर आते हैं, बराबर दर्शन करते हैं बाबा। मणिकर्णिका घाट बगल में है, उसके बारे में बताइए। ये तो बता रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव सप्तैता मोक्षदायिका। हमारे आचार्य जी ने अभी बताया कि बनारस में रहना और बनारस में मुक्ति पाना, बनारस में मृत्यु होना और मृत्यु होने के बाद अगर मणिकर्णिका पे हम आ रहे हैं, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बनारस में रहना और बनारस में मरना, यानी बनारस में मुक्ति पाना, यह अपने आप में हिंदू धर्म में इसका कोई जोर नहीं, कोई जवाब नहीं। बहुत सारे लोग मरने से पहले यहाँ आकर रहते हैं कि यहीं हम मरें और यहीं फिर हमारा अंतिम संस्कार हो। यही है मणिकर्णिका घाट और भगवान भोलेनाथ की महिमा। आप ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं और भगवान शिव की महिमा है कि सब लोग यहाँ आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और पुण्य कमाते हैं। साथ में गंगा का सैर भी होता है यहाँ पर।